अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम है उसामा राशिद और आज हम अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप के हवाले से आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन हैं, क्वेरीज हैं, चार्जेस को लेके, मैनेजमेंट फ़ीस को लेके या टैक्सेस को लेके, वो सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डेमो भी दिया था कि आप इन्वेस्टमेंट, कन्वर्जन और विड्रा कैसे कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दोस्त फरमाइश कर रहे थे कि आप इसको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और कन्वर्जन और विड्रा वगैरह करके दिखाएं। तो इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके चार्जेस डिडक्ट होते हैं या नहीं होते या कितने होते हैं, और फिर देखेंगे कन्वर्जन, कौन से फंड्स में से आप कन्वर्ट करें तो आपके चार्जेस डिडक्ट होते हैं, कौन से फंड्स में से आप लो रिस्क से हाई रिस्क या हाई रिस्क से लो रिस्क में जाएं तो आपके फंड जो चार्जेस हैं वो डिडक्ट नहीं होते। इसके अलावा जब आप विड्रॉ करते हैं उस टाइम पे आपकी कोई डिडक्शन होती है या नहीं, और आपका जो प्रॉफिट पे टैक्स है वो किस टाइम पे कटिंग होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट फ़ीस के हवाले से। मिज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप जो है वो आपका एनुअली 2% चार्ज करता है आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए। ये 2% जो है वो एनुअली चार्ज करता है, डेली मंथली नहीं करता, एनुअली चार्ज करता है। अब इसको आसान करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 2% को आप 365 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, उनसे डिवाइड कर लें तो एक दिन की जो उनकी मैनेजमेंट फ़ी आती है वो आती है 0.005%। यानी कि आपके जिस जिस भी फंड में जितनी भी अमाउंट पड़ी हुई है वो उस एक दिन की जो है 0.005% सिर्फ चार्ज होगी। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख है तो उसका 0.005% जो होगा, बहुत ही माइनर सी अमाउंट है, वो आपकी उसी दिन डिडक्ट हो जाएगी। ये नहीं है कि आपको एंड में, साल के एंड में आज आके बताएंगे कि भाई 2% आप दे दो अपनी इन्वेस्टमेंट पे, बल्कि वो रोजाना की होती रहती है और आपको उसका पता भी नहीं चलता। फिर सेकंड नंबर पे अगर हम आए कि इसमें प्रॉफिट पे कितना आपको टैक्स लगता है, तो ये प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। बाज़ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद पूरी अमाउंट पे हमें टैक्स लगेगा। ये सिर्फ अगर मिसाल तौर पे 1 लाख है, उस पर आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। अब इस 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, इस पे आपको 10% टैक्स लगेगा अगर आप फाइलर हैं, यानी कि 1,000 रुपये आपका जो है वो कटिंग होगी जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे या विड्रा करवाएंगे। अगर कन्वर्ट करते हैं वो उसी टाइम पे कट जाएगा, आपका आपका प्रॉफिट आएगा 1,09,000 रुपया। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 20% कटेगा, 2,000 रुपये आपका जो है, 10,000 में से 2,000 रुपये आपका टैक्स कट जाएगा। तो आपको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है फाइलर हो जाएं। अगर आपका कोई खास इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि आपको हुकूमत से कोई सासे छुपाने की ज़रूरत है, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप फाइलर हो जाएं। एफबीआर ऑनलाइन, एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं तो उस पर आपको सारा कंप्लीट फाइलर होने की डिटेल्स वगैरह मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा आप तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि जो कन्वर्जन करते हैं उसमें कौन से जो फंड्स हैं जिस पे आपको लागू होते हैं, चार्जेस लागू होते हैं या नहीं। तो वो मैं आपको कन्वर्जन पहले इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद कन्वर्जन करके दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद विड्रा करके दिखाऊंगा। इन तीनों में सारी कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। अभी हम इन्वेस्टमेंट को दो तरीक़ों से देखेंगे। एक तरीका तो ये है कि जो सबके लिए है, चाहे वो मिज़ान बैंक वाले हैं या अदर बैंक अकाउंट के होल्डर हैं, और एक तरीका सिर्फ और सिर्फ मिज़ान बैंक वालों के लिए है। उस पर देखेंगे चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते। सारी डिटेल्स आपको भी प्रैक्टिकली हम इन्वेस्टमेंट करके दिखाएंगे। किसी भी बैंक से इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए आप सबसे पहले मिज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप में लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे आपने लो रिस्क के फंड में से मिज़ान कैश फंड को चूज़ करना है। पहले मैं मिज़ान इस्लामिक इनकम फंड को लो रिस्क में चूज़ किया करता था, लेकिन उस पर आपके कुछ चार्जेस भी डिडक्ट होते हैं, और इसके अलावा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। जबकि मिज़ान कैश फंड जो कन्वर्जन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं जिसमें मैंने ऐप को यूज़ करने का मुकम्मल तरीका बताया हुआ है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम ट्रांजैक्शंस के ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे जाके हम सबसे पहले फ़ंड कैटेगरी को चूज़ करेंगे। फंड कैटेगरी में से आपके पास ये डिफरेंट फंड्स हैं, जिसमें से जो मिज़ान कैश फंड है वो शरिया कंप्लायंट मनी मार्केट फंड में लाई करता है। सो हम इसको चूज़ करने के बाद नीचे फंड्स में आएंगे और मिज़ान कैश फंड को चूज़ कर लिए। यहाँ से अब आपने अपने नेक्स्ट स्टेप में बैंक को चूज़ करना है, और उसके बाद जो भी आपके बैंक में अकाउंट है वो चूज़ करने के बाद आपने अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं वो लिखनी है। मैं 10,000 परचेज कर रहा हूँ, वो लिख के मैंने कंटिन्यू किया और येस पे क्लिक कर दिया, तो ये रिक्वेस्ट जो है मेरी फॉरवर्ड हो गई है, और अभी मुझे इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन में मुझे बता रहे हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड हो चुकी है, और अब मैं ये मुझे एक ईमेल भी इसमें आ चुकी होगी जिसमें मुझे तरीका बताया जा रहा होगा कि अब आगे आपने नेक्स्ट क्या प्रोसेस करना है। सो मुझे एक पोर्टफोलियो आईडी दे दी जा चुकी है। अब मैं मिज़ान इसमें अपनी जीमेल में जाऊंगा, वहाँ पे जो सबसे ऊपर मेरे पास इनकी ईमेल आई हुई है मिज़ान ऑनलाइन परचेज़ की, उसमें मेरे पास ये 4 स्टेप्स मुझे बताए जा रहे हैं कि आप अपनी मिज़ान जो भी आपका, अगर मेरा तो एमबीएल लॉगिन है, मिज़ान बैंक की जो ऑनलाइन बैंकिंग है, ऐप है, उसमें जाके मैं इसको परचेज़ कर सकता हूँ। आपकी अलाइड बैंक की है, आप उसमें जाके कर सकते हैं, या जिस भी बैंक की है आप उसमें जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो मैं मिज़ान बैंक की
इन्वेस्टमेंट मिज़ान बैंक की जो MBL लॉगिन है, मिज़ान बैंक इंटरनेट बैंकिंग है, उस ऐप में जाऊँगा और यहाँ पे जाके साइन इन करूँगा और यहाँ पे जाके अब आपके पास जो राइट साइड पे बिल एंड टॉप अप का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके ऐड बिल्स एंड मोबाइल नंबर में आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपने कंपनी सर्च करनी है कि आप कौन-सी कंपनी में करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने अब देखना है क्विक पे, KUICK PAY, क्विक पे को सर्च करना है तो नीचे आपके पास थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये क्विक पे ब्लू कलर के जो ऑप्शन में आ रही है, ये आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे ये कंज्यूमर नंबर मांग रहा है, ये कंज्यूमर नंबर वही है जो आपको भी पीछे मिला था, जो आपको जब आपने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी तो आपको वहाँ से जनरेट हुआ था, उन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया था। सो ये वाला कंज्यूमर नंबर जब आपने कंप्लीट इधर लिख लिया है, इसको नेक्स्ट करके किया है, तो अब आपको ये बता रहा है कि आप अपनी जो ये बेनिफिशियरी आपने ऐड किया है इसका कोई निक नेम रख लें। मैं क्योंकि 7 जनवरी को ये वाली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैंने इसका नाम 7 जनवरी मिज़ान रख लिया है। अब इसको ओके करके अब वो पूछ रहा है कि पे नाउ, आप अभी पे करना चाहते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया है, मैं इसको पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अब पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मेरे ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है 7 जनवरी मिज़ान के नाम से, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और ये ऑलरेडी मेरी जो है वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। मैंने 10,000 परचेज़ किया था, 20 रुपीज़ जो है इसके चार्जेज़ हैं, जो 20 रुपये इसके चार्जेज़ हैं, 10,000 के पीछे आपके 20 रुपये चार्जेज़ लगते हैं क्विक पे के थ्रू करने से। तो इसको मैं करके ओके करूँगा और उसके बाद ये मुझे क्लैरिफ़ाई कर देंगे कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और 1 से 2 दिन में मेरी जो मिज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप है उसमें ये पेमेंट मुंतकिल हो जाएगी। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकता हूँ। आप इसको मिज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप के स्टेटस बार में जाके दोबारा री-वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है कि MCF मिज़ान कैश फंड में आपने परचेज़ किया है, जो कि इन प्रोसेस है और आपको नोटिफ़िकेशन से भी आगाह कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट परचेज़ करने का दूसरा तरीका बिल्कुल फ्री है और ये सिर्फ मिज़ान बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए है। आपने सबसे पहले अपने जो इंटरनेट बैंकिंग है उसकी डेस्कटॉप साइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करके आपके पास ऑप्शंस आएगा म्यूचुअल फ़ंड का। उस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी मिज़ान इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो आईडी है वो ऑलरेडी उसके साथ लिंक होगी और यहाँ से आप जितनी चाहें इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मुंतकिल कर सकते हैं उसी दिन। अब मेरा यहाँ पे जो इश्यू आ रहा है वो ये है कि जब मैंने अकाउंट ओपन कराया था मिज़ान इन्वेस्टमेंट में, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपकी 8 लाख से ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो आप बेशक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड ना करें। लेकिन उन्होंने मुझे दूसरा उसका ये फ़ायदा नहीं था बताया कि अगर मैं वो प्रोवाइड कर देता हूँ, तो मैं अपनी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से जो है, उसको उसी दिन जो है मिज़ान बैंक से वहाँ पे परचेज़ कर सकता हूँ। 1-2 दिन नहीं लगेंगे और ना ही कोई चार्जेज़ लगेंगे जैसा कि क्विक पे में लग रहे थे। अभी सेकंड स्टेप में हम कन्वर्जन के प्रोसेस को देखेंगे कि आप एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लो रिस्क के लिए मिज़ान कैश फ़ंड को यूज़ कर रहा हूँ और हाई रिस्क के लिए मिज़ान इस्लामिक फ़ंड को यूज़ कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी अमाउंट जो है मिज़ान कैश फ़ंड में रखता हूँ, लो रिस्क में। जब मुझे लगता है कि मार्केट कल की जो है परफॉर्म बेहतर करेगी, मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ हाई रिस्क में। इन दोनों में आप जब भी कन्वर्ट करते हैं उसमें कोई चार्जेज़ नहीं है, ना इधर से मिज़ान कैश फ़ंड से इस्लामिक फ़ंड में करने के लिए या इस्लामिक फ़ंड से दोबारा मिज़ान कैश फ़ंड में आते हैं, कोई चार्ज नहीं लगते। इसमें जो आपका प्रॉफ़िट होता है या जो आपकी मैनेजमेंट फ़ी होती है चंद रुपए के हिसाब से, वो ऑटोमेटिकली कट जाती है, उसका आपको पता भी नहीं चलता, वो उसी में से कट जाती है। साल के एंड में वो आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा जो फंड्स हैं उनकी मुकम्मल डिटेल मैं आने वाली वीडियो में दूँगा कि आपके जो डिफरेंट फंड्स हैं मीज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप में, वो किस तरह से यूज़ होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से शॉर्ट टर्म के लिए, कौन से लॉन्ग टर्म के लिए हैं। अभी हम चल के देखते हैं कन्वर्जन के प्रोसेस को। में दोबारा से ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करके मिडल में कन्वर्जन बार पे आ जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम में आपने उस फंड को चूज़ करना है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पड़ी हुई है। मेरी हाई रिस्क के मिज़ान इस्लामी फ़ंड में पड़ी है और यहाँ पे टू पे मैंने उसमें चूज़ करना है जिसमें मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जो कि मैंने लो रिस्क का मिज़ान कैश फंड को चूज़ किया है। और नीचे आके मैं अपनी अमाउंट चूज़ करूँगा कि मैं अपनी टोटल अमाउंट कन्वर्ट करना चाहता हूँ या कुछ अमाउंट करना चाहता हूँ। तो मैं 30,000 में से 10,000 कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टिल जो है अभी वो ग्रो करेगी मिज़ान इस्लामिक फ़ंड में। तो मैंने इस पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो ये मेरी रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसीड हो चुकी है और मैं इसको स्टेटस बार में जाके चेक भी कर सकता हूँ जहाँ पे MIF से कन्वर्ट आउट जो है वो इन प्रोसेस है और 1 दिन में मेरे MCF में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टाइम पे यहाँ पे एग्जीक्यूटेड लिखा आ जाएगा। अगर मैं आपसे कन्वर्जन की वजह शेयर करता चलूँ कि काफ़ी दिनों से मेरी इन्वेस्टमेंट मिज़ान कैश फंड में पड़ी हुई थी। फ्री होके जब मैंने मार्केट को एनालाइज़ किया तो पता चला कि मार्केट में काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और मार्केट ग्रो कर रही है। मैं वेट कर रहा था कि कब मार्केट जो है डीग्रो करे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। 5 जनवरी को मार्केट जो है वो नेगेटिव में गई थी, तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने मिज़ान कैश फंड से अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट 5 जनवरी को कन्वर्ट आउट कर दी थी मिज़ान इस्लामिक फ़ंड में। 6 जनवरी को मैंने मार्केट के लिए प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट बाउंस बैक करेगी। 6 जनवरी को मार्केट 1.61% से ग्रो की थी, जिसका प्रॉफिट ₹525 आज रात तक जो है वो मेरे अकाउंट में भी शामिल हो जाएगा। अब 7 जनवरी को जो है वो मुझे लग रहा था कि मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे आए। मैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पे जो है वो रिस्क लेना नहीं था चाहता, इस वजह से मैंने 10,000 जो है वो दोबारा उसमें लो रिस्क में ले आया हूँ, 20,000 रिमेन उसी में पड़ा रहने दिया है।
अब लास्ट में हम देखेंगे कि आप अमाउंट को विथड्रा कैसे कर सकते हैं। के लिए हम लोग ट्रांज़ैक्शन मेन्यू में आके राइट साइड पे रिडेम्पशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फ़ंड चूज़ करेंगे जिस फ़ंड से हम विथड्रॉ करवाना चाहते हैं। अब आपने ये कन्फ्यूज़न होना कि कभी मेरा एमसीएफ फ़ंड होता है और कभी एमआईएफ होता है, ये मैं डिफरेंट टाइम पे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस वजह से ये जी उस टाइम पे जिस फ़ंड में मेरी इन्वेस्टमेंट होती है वही शो हो रहा होता है। सो उसके बाद नीचे हम आएँगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं, एक ईज़ी कैश का होता है और एक सिंपल वे होता है। ईज़ी कैश से जल्दी ही आपको जो अमाउंट है वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन इसमें ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्किंग डेज़ में और वर्किंग टाइमिंग में काम करता है। सो आज जैसा कि सैटरडे है, सो इस वज़ह से मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा। इसके अलावा मैं अगर दूसरे ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे आपने वैल्यू पे क्लिक करना है और वैल्यू में जाके आपने पॉइंट्स लिखने हैं, यूनिट्स में जाके नहीं लिखने, वैल्यू पे क्लिक करके आप जितनी अमाउंट निकलवाना चाहते हैं, मिनिमम 1000 निकलवा सकते हैं। आप वो 1000 की अमाउंट लिखेंगे और नीचे जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसीड हो जाएगी और 1 से 2 दिन में आपकी जो अमाउंट है, जो भी आपका विथड्रॉल अमाउंट है वो आपके बैंक में मुंतकिल हो जाएगी। अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर स्टिल कोई क्वेरी रिमेनिंग है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।